नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल दीक्षित स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल विप्स एस्ट्रो में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण विषय के बारे में। 7 सितंबर 2025 को चंद्र ग्रहण दिखाई देगा और यह ग्रहण भारत में पूर्ण रूप से दिखाई देगा। 7 सितंबर 2025 की रात्रि में 9:56 पर ग्रहण आरंभ होगा और 1:23 तक रहेगा, यानी लगभग 3.5 घंटे तक यह ग्रहण हमें दिखाई देगा। इस ग्रहण का प्रभाव भारत और पूरे विश्व पर पड़ेगा। प्रकृति पर भी असर दिखेगा और मानव जीवन पर भी। ग्रहण पर विस्तृत गणना मैं कर चुका हूं और बहुत जल्दी आप सभी को शेयर भी करूंगा। ग्रहण के साथ ही सूतक काल का भी बड़ा महत्व है। सूतक काल कब लगता है और कितने बजे से शुरू होगा, यह भी नोट कर लीजिए। चंद्र ग्रहण में सूतक काल ग्रहण प्रारंभ होने से 9 घंटे पहले आरंभ हो जाता है, अर्थात 7 सितंबर 2025 को दोपहर 1:57 से सूतक काल लगेगा और ग्रहण समाप्त होने तक रहेगा। सूतक काल के कुछ विशेष नियम होते हैं जिसे आपको समझना और पालन करना आवश्यक है। कहा जाता है कि सूतक काल में आप मंदिर में दिया नहीं जला सकते, भगवान की प्रतिमाओं को स्पर्श नहीं कर सकते और पारंपरिक पूजन अर्चना नहीं कर सकते। हालांकि ध्यान और मंत्र जाप कर सकते हैं। उसी कारण घर के मंदिर में दिया अगरबत्ती नहीं जलाते। सूतक के दौरान घर से बाहर कम से कम निकले, विशेषकर ग्रहण काल में बिल्कुल ना निकले। गर्भवती महिलाओं को खास ध्यान रखना चाहिए। बाहर का भोजन न करें। अनजान लोगों से बातचीत में सावधानी रखें और मन शांत रखें, क्योंकि सूतक काल में मन विचलित होता है, जिसका असर मां बच्चे दोनों पर पड़ सकता है। मेरा सुझाव है कि दोपहर 1:57 से पहले ही भोजन कर लें, क्योंकि ग्रहण के दौरान कुछ भी खाना पीना वर्जित माना जाता है। यदि आप भोजन पानी को सुरक्षित करना चाहते हैं तो उसमें दूर्वा, जिसे हम कहते हैं जल घास, डाल दें। यदि दूर्वा ना मिले तो तुलसी का पत्ता उपयोग करें। इसे मंदिर, पानी यानी कि पीने का पानी और भोजन पर रखें, ताकि ग्रहण सूतक का नकारात्मक प्रभाव ना रहे। तुलसी का पत्ता या दूर्वा ग्रहण समाप्त होने तक वही रहना चाहिए। सूतक में मन शांत रखें, झगड़ों और नकारात्मकता से बचें। यदि संभव हो तो मौन धारण करें, मंत्र जाप चालू रखें और अपने इष्ट देव का स्मरण करें, ताकि नकारात्मक प्रभाव कम हो। ग्रहण समाप्त होने के बाद पूरे घर तथा मंदिर वह मुख्य द्वार पर गंगा जल का छिड़काव करें। अगली सुबह धूप अगरबत्ती के साथ मंदिर साफ करें और भगवान की प्रतिमा पर दिया जलाएं, ताकि शुद्धि हो जाए। इस बार का ग्रहण विशेष है, क्योंकि ग्रहण के साथ ही पितृपक्ष भी आरंभ हो रहा है। 7 सितंबर 2025 को ही पितृपक्ष शुरू हो जाएगा। पितृपक्ष के समापन पर सूर्य ग्रहण भी देखने को मिलेगा, जो अद्भुत योग बनाता है। इस पितृपक्ष में कुछ भी ना कर पाए तो कम से कम एक रोटी गाय या कुत्ते को अवश्य खिलाएं और विशेषतः
सफेद वस्तुओं का दान करें। यदि संभव हो तो ब्राह्मण को भोजन कराएं। अपने पितरों का श्राद्ध करना सबके लिए शुभ है। पितरों से आशीर्वाद लेने का यह श्रेष्ठ समय होता है। श्राद्ध के लिए सबसे उत्तम समय दिन में 11 से 12:30 तक माना जाता है। पितृपक्ष में नकारात्मक कार्य, मांस, मदिरा, अपमान आदि से बचें। भगवान शिव तथा भगवान विष्णु की आराधना करें। ओम नमः शिवाय और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने से दोष कम होते हैं और जीवन में अच्छे मार्ग खुलते हैं। इन छोटी छोटी सावधानियों से इस विशेष काल का पूरा लाभ उठाएं। आशा है आप सभी इसका लाभ लेकर अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। आप सभी का विप्स एस्ट्रो में मेरी इन बातों को सुनने का बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नारायण।